बेटा हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल की। तो प्राइमरी सेल के लिए एक वीडियो लेक्चर आपका बन चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बताएंगे। तो सेकेंडरी सेल के जो एग्जाम्पल थे हमने आपको बताए थे लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, देखिए बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी स्टार्ट करेंगे। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। तो इस तरह की इन्वर्टर बैटरी या फिर कार वगैरह बैटरी, कार में जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें जो आपने बैटरी देखी होगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिएगा, ये इस टाइप की बैटरी आपने देखी होगी जो घर पे यूज़ होती है कभी कभी। तो ये यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लें। देखिए इस तरह से बात कर लेते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले वही तीन बातें हमें देखनी होगी, वही एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ का जो एनोड है बेटा, ये देखिएगा, ये एनोड आप देख रहे हैं, ये एनोड है, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये एनोड है। तो जो एनोड है वो लेड का बना होता है, और जो कैथोड है लेड ग्रीड होती है फील्ड विद MnO2। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर, ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करता है। लेड होता है, इसके अंदर फील्ड होता है, इसके अंदर भरा होता है PbO2 लेड डाइऑक्साइड। अब इसके बाद यहाँ पर अब इलेक्ट्रोलाइट की भी लगे हाथों बात कर लीजिए। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो ये इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ यहाँ पर एनोड में भी होता है और कैथोड में भी होता है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा कैथोड, तो कैथोड हमारा नेगेटिव हो गया और जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, ये प्लेट्स होती हैं, कई सेल, ये सेल हैं, ये सेल होते हैं, सेल सेल सेल। तो कई सेल यहाँ पर एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो इसी को बैटरी यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ सेल देखिए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 सेल हैं। तो एक सेल जो होता है वो 2 वोल्ट यहाँ पर देता है, और यहाँ पर जो 3 सेल होंगे वो 6 वोल्ट की करंट को यहाँ पर देंगे। और इसी तरह से देख लीजिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम लोग सेल की बात करें तो एक सेटअप जो है वो यहाँ पर सेल की तरह काम कर रहा है। एक जो सेट है वो यहाँ पर देखिए सेल की तरह काम कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पर देखें तो 3 सेल हैं। एक पार्ट ये एनोड कैथोड का एक सेल हो गया, फिर एनोड कैथोड का एक सेल हो गया, और एनोड कैथोड का इस तरह से एक सेल हो गया। तो 3 सेल हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो 3 सेल है वो 6 वोल्ट की ये बैटरी आपकी यहाँ पर ये हो गई। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन जब बैटरी यहाँ पर जब डिस्चार्ज होती है तो कैसे होती है। तो सबसे पहले लेड का यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जा रहे हैं और ये बन जाता है Pb2+ में। अब इसके बाद यही Pb2+ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो H2SO4 का जो सल्फेट आयन है उसके साथ रिएक्ट करता है और PbSO4 बना देता है, लेड सल्फेट बना देता है। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो ये Pb2+ और Pb2+ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बनेगा आपका Pb आपका नीचे आ जाएगा, प्लस SO4 आ जाएगा, प्लस PbSO4 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो कैथोड किसका बना है, PbO2 का बना है। तो PbO2 का बना है तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और ये सल्फेट आयन लेता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बना देता है PbSO4, और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाटर फॉर्म होता है। और इस तरह से हमारा जो लेड डाइऑक्साइड है, जो लेड डाइऑक्साइड है वो इस तरह से PbSO4 में, और जो लेड है यहाँ पर वो भी हमारा PbSO4 में चेंज हो रहा है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 38% से घटकर हो गई है। यानी इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर बनने की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो 38% से
डिक्रीज़ कर रह जाती है 34.6%। अब इसके बाद तो ये बात हमने की कि सेल किस तरह से डिस्चार्ज होती है। अब हम लोग रिचार्ज की भी बात करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से आपकी पलट जाएंगी, रिएक्शंस पलट जाती हैं, और जब रिएक्शन पलट जाती हैं तो हमारा जो सेल है वो फिर से चार्ज हो जाता है। तो देखिएगा ये तो वही चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग की बात की गई है। तो PbSO4 जो सॉलिड है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरह से गेन करता है, और Pv और SO4 -2 आयंस में इस तरह से ब्रेक हो जाता है। और जो PbSO4 है वो वाटर के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है, PbO2 बना देता है, H+ निकाल देता है, सल्फेट आयन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। तो इस तरह से हमें फिर से लेड और लेड डाइऑक्साइड फिर से मिल जाते हैं, और हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी है फिर से चार्ज हो जाती है। तो अभी हम बता रहे थे आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, तो एक बार इसको देख लें। देखिएगा इस तरह की जो बैटरी होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और उसी तरीके का ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आपको बताया गया था। देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एनोड की तरह काम करता है, और इसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर भी एनोड की तरह काम करेगा, और यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कोई भी बल्ब देखिएगा, अगर इस तरह से यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा दिया जाए, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से कोई भी बल्ब अगर यहाँ पर लगा दिया जाए इस तरह से, तो वो बल्ब इस तरह से जलने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो इस तरह से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पर बात कर लें, चलिए कुछ और भी हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये वही लेड स्टोरेज बैटरी की है बारे में बताया जा रहा है। PV है, ये आपका एनोड है, और लेड PbO2 है, ये आपका कैथोड की प्लेट होती हैं। तो ये प्लेट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं बैटरी के अंदर, इस तरह से देख रहे होंगे ऐसे पड़ी रहती हैं। उसके बाद देखिएगा कैसे रिएक्शन हो रही हैं। तो रिएक्शंस को भी यहाँ पर एक डायग्राम से इस तरह से समझाया गया है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि PV PbSO4 में चला जाता है, और PbO2 भी PbSO4 में चला जाता है, साथ ही साथ वाटर बना देता है। तो वाटर के बनने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल। तो ये भी एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है, सेकेंडरी सेल है, जिसे रिचार्ज किया जा सकता है, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के बारे में यहाँ पर ज़रा देख लें। ज़रा एक डायग्राम देखिए, कुछ आउटर डायग्राम, जैसे कि ये आपका AVC का हमने डायग्राम लिया है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, जिसमें इधर से कोई भी हमें ऐसा सोर्स लेना है फ्यूल से कि हाइड्रोजन सप्लाई मिल सके, और इधर की तरफ हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देनी होती है, और बीच में ये इलेक्ट्रोड होते हैं जो प्लेटिनम से इस तरह से सराउंडेड होते हैं। तो ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और इधर वाला जो है वो आपका कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर साथ ही साथ इलेक्ट्रिक तो मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें वाटर भी मिलता है। तो देखिएगा इधर हाइड्रोजन को इस तरह से यहाँ पर, इधर से हाइड्रोजन को पास किया, ये फ्यूल सेल है, इधर से हाइड्रोजन को पास किया और इधर से ऑक्सीजन को पास किया। तो इससे हमें इलेक्ट्रिक तो मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हीट भी मिलती है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लें। ए फ्यूल सेल कंबाइन फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट electrochemically to produce electricity 2 to 3 times more efficient than an internal combustion engine. Fuel cell stack in quite has no moving part, produce zero emission. इन पॉइंट्स पर बेटा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें देखना था कि ये जो फ्यूल सेल का काम क्या होता है, हाइड्रोजन का यूज़ करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है, और साथ ही साथ ये हमें वाटर, इलेक्ट्रिक पावर और साथ ही साथ हीट को प्रोवाइड करता है।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्यूल सेल की क्या मतलब जो है कैसे फंक्शन करता है उसको यहाँ पर देखिएगा, देखें ज़रा। तो इधर देखिए यहाँ पर कोई सबसे पहले यहाँ पर देखें, इधर देखिए हाइड्रोजन गैस को इधर हाइड्रोजन पास किया, इधर से ऑक्सीजन को पास किया। ये इलेक्ट्रोड होते हैं और ये इलेक्ट्रोड सराउंडेड होते हैं प्लेटिनम से, जैसे कि अभी आपको बताया जा चुका है कि प्लेटिनम से सराउंडेड होते हैं ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम से। और यहाँ पर कोई सोर्स यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो ये अभी आपसे बोला है कि हाइड्रोजन का यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन का इस तरह से देखिएगा यहाँ पर इधर ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये एनोड हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर हमें H+ मिलेगा, हमें क्या मिलेगा H+ मिलेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इस तरह से यहाँ से होता हुआ इधर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को इस तरह से ले लेता है, रिएक्शन ऊपर देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेता है और इस तरह से सोल्यूशन इस तरह से देख रहे हैं जो कंटेनर है इसके अंदर KOH भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर जो है H+ जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है। और जब H+ ऑक्सीजन ले लेता है और इस तरह से H2O बना देता है, H2O को फॉर्म कर देता है। साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इधर से यहाँ पर करंट का फ्लो भी होने लगता है, इधर से करंट का फ्लो होने लगता है। चलिए तो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा एक बार फिर से इसको समझते हैं। फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं और इधर से ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं। जब इधर से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो ये एनोड की तरह काम करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे यहाँ पर ये हाइड्रोजन का देखिएगा इस तरह से, हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ये 2H+ और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे। और यही दो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इस इलेक्ट्रोड से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इधर से जाहिर सी बात है करंट भी फ्लो करने लगती है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस को पास कर देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है O2, ये जो O2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को और साथ ही साथ इसके अंदर H+ भी रहता है, H+ को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से H2O बना देते हैं। H2O इस तरह से ये बना देता है। और यहाँ पर वाटर भी मिला और यहाँ पर जो है हमें EMF भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस साइड है और करंट का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड होने लगता है। तो ये एक टाइप की फ्यूल सेल थी जो इसका यूज़ करते हैं। देखा होगा जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं वो लोग इस तरह से फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल यहाँ पर उन्हें वाटर भी मिलता रहता है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो भी आती रहती है। जो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स जो शुरू हो गई हैं तो उसमें भी जो सोर्स होता है वो फ्यूल सेल ही है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।